बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस अद्वैत मत श्री ग्रंथ श्री प्रथम पातशाह जी का जीवन महानिवारण। अब आप अधिकतर मौन रहने लगे। कभी श्री मौज में कुछ श्री वचन फरमा देते। एक दिन आपने वचन फरमाते हुए भविष्यवाणी की, अब हमने जाना है पुराने वस्त्र तो त्यागने जरूरी हैं। सेवक इन वचनों के रहस्य को ना समझ सके। जिस किसी ने कुछ समझा तो मुंह से कहते कुछ ना बनता था। श्री परमहंस दयाल जी श्री चरणों में कैसे विनय करे कि अपने श्री दर्शन से किरदारत करते रहे। अपनी निजी मौज अनुसार आपने निज धाम पधारने से 2 मास 7 दिन पूर्व 3 मई सन 1919 को भगत खान चंद जी, महात्मा योगात्मानंद जी तथा भगत अमीर चंद जी को बुलाया। उसी दिन टेरी में उत्तराधिकारी जानशीन के विषय में श्री आज्ञा पत्र भगत अमीर चंद जी से लिखवाकर निज कर कमलों से भगत खान चंद जी को देकर फरमाया कि इसे संभाल कर रखें, समय पर काम आएगा। इसी श्री आज्ञा पत्र से में इस प्रकार आशाद थे। अजीजम खान चंद जी साहिब सलमोह बाद दावियात मजीद हयात के वाजे हो कि आप सब सत्संगी साहिबान कदीम एवं जदीद पर इजहार कर दें कि महाराज जी का अरशाद है कि 2 तरह के जानशीन होते हैं, एक जिस्मानी और एक रूहानी। जिस्मानी जानशीन तो बाबा विशुद्धानंद जी की अरसा यकनीम साल से हो चुके हैं और ये सब पर जाहिर है, और रूहानी जानशीन श्री बाबा स्वरूपानंद जी हैं। उनसे जो कोई सत्संग करेगा या रूहानी उपदेश लेगा उसके बरकत मिलेगी, ये हमारी दुआ है। और भाई योगानंद जी एवं भगत अमीर चंद जी को भी चाहिए कि सब पर इजहार कर दे कि रूहानी जानशीन श्री बाबा स्वरूपानंद जी मुकर्रर आके श्री महाराज जी की ये आज्ञा भी है कि बाबा स्वरूपानंद जी के 10,000 से ज्यादा उपदेशी होंगे। जो उनसे सत्संग करेगा या उपदेश लेगा उसको बरकत मिलेगी। उसी दिन 3 मई 1919 को श्री दूसरी पातशाह जी महाराज को भगत खान चंद जी के साथ टेरी से रवाना कर दिया। दोनों टेरी से चलकर बहादुर खेल में दीवान भगवान दास जी के पास आए और अरशाद नामा दीवान भगवान दास जी को सुनाया। इसके पश्चात ककिया गए और 1 सप्ताह यहाँ पर रहकर कुलाची की ओर पधारे। 15 जून 1919 को श्री परमहंस दयाल जी जो आहार मात्र थोड़ा सा भोजन लेते थे वह भी छोड़ दिया, केवल पानी का आधार रह गया। 9 जुलाई 1919 ईस्वी को साय समय दीवान भगवान दास जी श्री दर्शन के लिए टेरी पहुंचे। श्री परमहंस दयाल जी ने उनसे धीरे धीरे 1-2 वचन किए। 10 जुलाई 1919 बृहस्पतिवार तदनुसार 27 आषाढ़ शुद्धि द्वादशी अनुसार सुरत शब्द योग द्वारा सुरती को शब्द में लीन करते हुए निज धाम पधारे, जहां से आप जन कल्याण हेतु मृत्यु लोक के भाग्य जगाने के लिए आए थे। आप जो कुछ करना चाहते कर सकते थे, परंतु आपकी श्री मौज ही ऐसी थी जिसके सन्मुख सब शक्तियां क्षीण हो गई। शास्त्रीय मर्यादा अनुसार आपको टेरी में भगत अमीर चंद जी के मकान में ही समाधि देगी। हृदय विदारक दुखद समाचार टेरी के कुछ भक्तों एवं अन्य स्थानों पर रहने वाले प्रेमियों को पहुंचाया गया। समस्त प्रेमी विरह सागर में डूब गए, परंतु हो ही क्या सकता था। कहीं गंगा यमुनाएं आंखों से बह निकली। भक्तों के हृदय की दशा कौन जाने कैसी थी। उस प्रभु की मौज में कौन हस्तक्षेप कर सकता है। जैसे तैसे दुखी हृदय लेकर तन बदन की सुधि भूले हुए प्रेमी टेरी पहुंचे। श्री स्वामी स्वरूपानंद जी भी प्रेमियों सहित व्यास पूजा के शुभ पर्व को मनाने के लिए टेरी आ रहे थे। आते ही इस दुखद समाचार को सुनकर अत्यंत
शोकातुर हुए, पुण्य स्थान से अनन्य सेवकों को बुलवाया तथा श्री गुरुदेव श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी की पुण्य स्मृति में भंडारा करवाया। अब प्रेमियों के नयन उस दिव्य ज्योति को निहारने के लिए आतुर हो रहे थे। हृदय में आशा निराशा के भंडार उठते थे। अब क्या होगा? कुछ एक तो पहले से जान चुके थे। शेष प्रेमियों को भी सांकेतिक भाषा में धैर्य दिया गया। प्रेमियों को श्री परमहंस दयाल जी के संकेत स्मरण हो गए कि जबकि हमेशा श्री स्वामी स्वरूपानंद जी को श्री परमहंस दयाल जी भैया शब्द से संबोधित करते थे, आपने 2 मास पूर्व ही आत्म शक्ति की पवित्र दात इन्हें सौंप दी थी। सर्व संगत को वह पवित्र वचन याद हो आए और जब श्री परमहंस दयाल जी दूसरी पातशाही जी के लिए परमहंस दयाल जी पहली पातशाही जी आगरा में वचन फरमा रहे थे, रास्ता छोड़ दो, देखो परमहंस जी आ रहे हैं। 13 जुलाई सन 1919 को श्री व्यास पूजा के दिन सब संगत को रूहानी जानशीन उत्तराधिकारी का हुक्मनामा सुनाया गया। 2 अक्टूबर सन 1919 रूहानी जानशीन की रीति दिन निश्चित की गई। श्री वचनों को याद कर हृदय को धैर्य देते हुए सबने श्री आज्ञा शिरोधार्य की। श्री स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज को प्रणाम किया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस अद्वैत मत श्री ग्रंथ श्री प्रथम पातशाही जी का जीवन महानिवारण। अब आप अधिकतर मौन रहने लगे। कभी श्री मौज में कुछ श्री वचन फरमा देते,